नमस्ते। राउंड और स्क्वायर या हेक्सागोनल बार पर सेटिंग अभ्यास पर इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए इस सत्र को शुरू करते हैं। आइए अब इस सत्र के उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: एक सरफेस गेज की सहायता से 4 जा इंडिपेंडेंट चक में एक राउंड रॉड को ट्रूइंग करें। एक सरफेस गेज की सहायता से 4 जा इंडिपेंडेंट चक में एक स्क्वायर या हेक्सागोनल रॉड को ट्रूइंग करें। ट्रूइंग एक ऑपरेशन है जो किसी वस्तु या व्हील या वर्कपीस को आवश्यक निश्चित आकार या स्थिति में लाता है। यदि टर्निंग से पहले ट्रूइंग नहीं की गई तो निम्नलिखित परिणाम होंगे: काटने के उपकरण पर असमान भार, समान गहराई के लिए मध्य भाग के बाहर से अधिक मेटल निकाली जाएगी, मुड़ी हुई सतह सिलिंड्रिकल नहीं हो सकती। इस एक्सरसाइज के लिए आवश्यक टूल्स इस प्रकार है: आउटसाइड कैलिपर्स, स्टील रूल, 4 जा इंडिपेंडेंट चक, चक की, सरफेस गेज, वर्नियर कैलिपर्स। आइए अब 4 जा इंडिपेंडेंट चक में एक राउंड रॉड की ट्रूइंग के बारे में जानें। काम करने से पहले मशीन को साफ करें। मुख्य स्पिंडल को तटस्थ स्थिति में रखें। एक आउटसाइड कैलिपर और एक स्टील रूल से वर्कपीस के साइज को मापें। कार्य को जारी रखने के लिए इंडिपेंडेंट चक के 4 जॉस को केंद्र से समान दूरी पर रखें। ऑपोजिट जॉस के भीतरी चेहरे के बीच की दूरी वर्कपीस के डायमीटर के बराबर होनी चाहिए। कार्य को सम्मिलित करने के लिए एडजेसेंट जॉस को पर्याप्त रूप से खोलें और वर्कपीस को चक के अंदर रखें। काम पे पकड़ पाने के लिए दोनों एडजेसेंट जॉस को पर्याप्त रूप से कस लें। सरफेस गेज को चक के करीब बेडवेस पर रखें। पॉइंटर को इस तरीके से एडजस्ट करें कि उसका टिप न्यूनतम अंतराल के साथ वर्कपीस के ऊपरी या किनारे वाले हिस्से के करीब खींचे। चक को हाथ से घुमाएं और दो ऑपोजिट जॉस की स्थिति के लिए पॉइंटर और कार्य सतह के बीच के अंतर का निरीक्षण करें। और जगह चौड़ी हो तो जॉ को जरा से खोले और ऑपोजिट जॉ को कस ले। जब तक जगह उतनी ही रहती है तब तक उसको दोहराए। अन्य ऑपोजिट जॉस के सेट के लिए पिछले क्रम को दोहराए। पॉइंटर टिप को काम की सतह के करीब लाए। चक को हाथ से घुमाएं और गैप का अवलोकन करें। स्पिंडल लेवर को करीबन 250 आरपीएम पे दबाएं और मशीन को चलाएं। वर्क को छूने और फील करने के लिए टिप के शीर्ष पर हल्का सा दबाव दें। अगर पॉइंटर टिप को छूने वाला फील एक समान है तो वो दर्शाता है कि काम सही है। यदि फील एक समान नहीं है तो उस जॉ को कस ले जहां अनुभूति अधिक हो। जब तक एक समान फील महसूस न हो तब तक दोहराए। अंत में
ऑपोजिट जॉस को समान मात्रा में दबाव देकर कस ले। कार्य के सही ढंग से चलने के लिए एक बार फिर से जांच करें। आइए अब 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक में एक स्क्वायर राड की ट्रूइंग के बारे में जानें। काम करने से पहले मशीन को साफ करें। मुख्य स्पिंडल को तटस्थ स्थिति में रखें। वर्नियर कैलिपर की मदद से जॉब का साइज मापें। इंडिपेंडेंट चक के 4 जॉस को केंद्र से समान दूरी पर रखें। जॉब दाखिल करने के लिए एडजेसेंट जॉस को पर्याप्त रूप से खोलें और जॉब को चक के अंदर रखें। जॉब पे पकड़ पाने के लिए दोनों एडजेसेंट जॉस को पर्याप्त रूप से कस लें। सरफेस गेज को चक के करीब बेडवेस पर रखें। पॉइंटर को इस प्रकार एडजस्ट करें कि उसका टिप न्यूनतम अंतराल के साथ स्क्वायर राड के ऊपरी किनारे के कोने के करीब चले। चक को हाथ से घुमाएं और दो ऑपोजिट जॉस की स्थिति के लिए पॉइंटर और जॉब कॉर्नर के बीच के अंतर का निरीक्षण करें। जगह अधिक होने पर दोनों जॉस को थोड़ा खोल ले और दोनों ऑपोजिट जॉस को कस ले। तब तक दोहराए जब तक अंतर समान न हो जाए। ऑपोजिट जॉस के सेट के लिए पिछले क्रम को दोहराए। पॉइंटर टिप को जॉब कॉर्नर के करीब लाए। चक को हाथ से घुमाएं और गैप का अवलोकन करें। स्पिंडल लीवर को करीबन 250 आरपीएम पे दबाएं और मशीन को चलाएं। जॉब कॉर्नर को छूने और फील करने के लिए टिप के शीर्ष पर हल्का सा दबाव दें। यदि संपर्क करने वाला पॉइंटर टिप का फील प्रत्येक कोने में एक समान है तो यह दर्शाता है कि कार्य सही है। जब तक एक समान फील महसूस न हो तब तक दोहराए। अंत में ऑपोजिट जॉस को समान मात्रा में दबाव देकर कस ले। कार्य के सही संचालन के लिए एक बार फिर से जांच करें। जब तक एक समान फील महसूस न हो तब तक दोहराए। संक्षेप में कहे तो हमने यह सीखा है। एक सरफेस गेज की सहायता से 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक में एक राउंड रॉड को ट्रूइंग करें। एक सरफेस गेज की सहायता से 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक में एक स्क्वायर या हेक्सागोनल रॉड को ट्रूइंग करें। तो यह सब राउंड, स्क्वायर और हेक्सागोनल बार पर अभ्यास शुरू करने के बारे में था। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में मिलते हैं।